हाँ जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है कि बिहार डीएलएड 2025 में आप सरकारी कॉलेज में अभी भी एडमिशन ले सकते हो। ये आपका आखिरी मौका है, ये आपका लास्ट चांस है। अब बोलेगे सर मेरा नाम तो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया, फिर भी मुझे सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो उसका नाम है स्पोर्ट एडमिशन। स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू आप सरकारी कॉलेज में अभी भी नाम यानी कि लिखवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है? तो स्पोर्ट एडमिशन सरकारी कॉलेज पाने का अंतिम मौका है। जो इसको समझ लिया वो जो है ना, अगर बातचीत किया जाएगा इसके थ्रू 50 नंबर वाले, 55 नंबर वाले, 60 नंबर वाले, यानी कहा जाए तो कम नंबर वाले को भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं अभी मौर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में, और इसी के साथ जो ना आपको A to Z बढ़िया तरीके से स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में, स्पोर्ट एडमिशन होता क्या? देखिए, स्पोर्ट एडमिशन मतलब हो गया कि ऑफलाइन एडमिशन, यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे कि बातचीत का ऑफिशियल जो है ना सीट जारी किया था कि कौन सा कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है। थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी बहुत सारे कॉलेज में जो है ना सीट खाली रह जाता है, तो उसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है कि इस कॉलेज में इतना सीट खाली है। अब कैसे सर वो नोटिस कहां मिलेगा? आप यहां पे देख सकते हो वो नोटिस। अगर बातचीत किया जाएगा इस नोटिस को, अगर आप देखने के लिए आइएगा तो जैसे कि ये नोटिस जारी किया गया, ये ऑफिशियल नोटिस एकदम से जारी है। ये क्या है? ऑफिशियल एकदम से थर्ड मेरिट लिस्ट का ऑफिशियल नोटिस एकदम से जारी किया गया। इसमें क्या है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि डीएलएड 2025 से 27 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वैकेंट, वैकेंट का मतलब था खाली सीट, और यानी कि राउंड 3, यानी कि राउंड 3 का जो है ना खाली सीट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, A to Z समझ में आ जाएगा। और जिस कॉलेज के बारे में बताएंगे वो कॉलेज में नाम देते हो तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा कम नंबर वाले को, लेकिन लास्ट तक आप लोग बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कौन सा लिस्ट है, इसमें क्या ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, जिसमें जैसे मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट कॉलेज है जो कि श्रीनगर में, पूर्णिया में, ठीक है। और बातचीत किया जाएगा उसमें आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले का जो है ईबीसी कैटेगरी का जो है ना डिपेंडेंट का बातचीत किया जाएगा तो एक सीट खाली। कितना सीट खाली? एक सीट। अब बोले सर एक दो सीट से क्या होगा? होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक सीट खाली है ये कैटेगरी वालों का खाली, यानी कि ईबीसी वालों खाली है। अब इस सीट में जनरल वाले नहीं जा सकता है, जनरल वाले नहीं जाएगा। जैसे कि उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि किशनगंज का एक डाइट कॉलेज है, इसमें आर्ट्स या कॉमर्स वाले का एससी का जो है ना एक सीट खाली, यानी कि एससी कैटेगरी का एक सीट खाली है। अब मान चलिए अब बोलिए सर मैं तो एससी वाला हूं, तो आप यहाँ पे इस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। अगर मान चलिए जो कोई जनरल वाला है तो जनरल वाला आप अपना अपना खोजिएगा कि जनरल में कहां पे सीट है। जैसे कि यहां पे देखिए अनरिजर्व अगर बातचीत किया जाएगा आर्ट्स या कॉमर्स में एक सीट खाली है, ये कॉलेज आपके लिए है। उसके बाद बातचीत किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस वाले में इसी तरीके से आपको ये खोजना होगा कि आपने आपका 12th में क्या था। जैसे आपका 12th में साइंस है तो अब आपको खोजना है कि साइंस वाला सेक्शन में जाना है। अब आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, जैसे कि आप अगर आ गए बीसी में, तो अगर साइंस था 12th में और बीसी में आ गए, ठीक है, और बातचीत किया जाएगा आपका हिंदी था, तो आपके लिए जो है ना बातचीत किया जाए एक सीट खाली है। कहां पे? कौन सा कॉलेज में? तो किशनगंज के ये जो डाइट कॉलेज है ना, ये डाइट कॉलेज, इसमें एक सीट खाली है। अब हम समझते हैं, ये तो समझ में आ गया। ऐसे कई सारे कॉलेज है, पूरा लिस्ट जारी किया गया जिसमें कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, पूरा एकदम से लिस्ट जारी किया गया। अगर ये लिस्ट आपको भी चाहिए तो सबसे पहला कमेंट बॉक्स में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये पीडीएफ जो है ना पहले से अपलोड किया हुआ है, और बोलिएगा तो फिर से हम वहां पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लेना है, अपना घर पे बैठ करके मिला लेना है कि कौन सा कॉलेज में आपकी कैटेगरी का आप जो रखे हैं साइंस आर्ट्स उसका सीट खाली है। उस कॉलेज का नाम लिख करके कहीं पर रख लेना है, ठीक है, नाम लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको जाना है सरकारी कॉलेज। कहां जाना है? सरकारी कॉलेज, यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप तो हमेशा यही सोचेगा कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में एकदम से नाम होना चाहिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना जो भी सरकारी कॉलेज उसमें सर हम नाम लिखाना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी कॉलेज में सीट खाली था आपकी कैटेगरी का, और जो आपके 12th में था उसका एकदम सीट खाली था,
तो आपको क्या करना है, उसी कॉलेज में आपको जाना है और उस कॉलेज में जाने के बाद एक आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन को आपको भरना होता है। ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता है, जान लीजिएगा, ये ऑनलाइन नहीं होता। अगर आपका नाम नहीं आया है थर्ड मेरिट लिस्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए स्पॉट एडमिशन होता है। तो आपको क्या करना, एकदम से वहां पे जाना है, एक आवेदन दिया जाएगा, आपको क्या करना, वो आवेदन को भरना है। उस आवेदन को वहां पे भरना है, यानी कि वो आवेदन नहीं होता, यानी कि वो एक तरह से कहा जाए तो आपका ये होता है कि सर मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ है, हम स्पोर्ट एडमिशन से आप ही के कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हूं। आप जब वहां पे भरिएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे जो है ना, ऐसे कई सारे स्टूडेंट आएंगे, जैसे मान लिया जाए लगभग 5 स्टूडेंट आ गए, तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं जाता क्योंकि ऑफलाइन कोई जाता नहीं है। दूसरी बात क्या, कि बहुत को स्पोर्ट एडमिशन के बारे में मालूम भी नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जाता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आप गए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना, जैसे 5 स्टूडेंट आ गया, सपोज बढ़िया समझिएगा, 5 स्टूडेंट वहां पे आ गया वही कॉलेज में, और बातचीत किया जाएगा सेम, जैसे कि साइंस वाला बीसी कैटेगरी का ही वहां पे आ गया, सीट खाली है, एक सीट खाली है और 5 स्टूडेंट आ गया। अब उसमें होता है क्या, उसमें छांटा जाएगा कि इन 5 में जिसका नंबर ज्यादा होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका वहां पे एडमिशन ले लिया जाता है। अब बताइएगा उधर के मुकाबले में अगर बातचीत किया जाएगा तो आपका कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट वो कॉलेज जाता ही नहीं है। हो सकता है ऐसा भी कि वो कॉलेज, जिस कॉलेज आप गए वो कॉलेज पता चला कोई नहीं गया, सिर्फ आप अकेले चले गए, ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कम नंबर है फिर भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग अपना अपना कॉलेज जाता है, बहुत सारा कॉलेज है और बहुत को तो मालूम भी नहीं है, बहुत का एडमिशन हो चुका रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये एकदम से जाना है, वहां पे आवेदन भरना होता है, और आप आवेदन भर दिए और मान चलिए कि 5 स्टूडेंट आया, उसमें सबसे ज्यादा मार्क आपको है, तो आपको एकदम से सरकारी कॉलेज में मिल जाए, चाहे मार्क आपको कितना, मान चलिए आपको है 50 मार्क, 5 स्टूडेंट में आपका आया है 50 मार्क, ठीक है, और किसी का है एकदम से 49 मार्क, किसी का है 40 मार्क, किसी का 42 मार्क, किसी का है 38 मार्क। तो देखिए है आपका 85 मार्क है, लेकिन इन 5 से ज्यादा है, इसलिए जो है आपका नाम उस कॉलेज में हो जाएगा, एडमिशन ले लिया जाएगा। ये होता है स्पोर्ट एडमिशन। अब तरीका समझिए, जो तरीका बता रहे उसको समझिए। अब होता है क्या, यहाँ पे कंपटीशन, हम रियलिटी बताते हैं वहां का, जैसे कॉलेज में होता क्या है, जो पहले जाता है वो पहले पाता है। यहाँ पे एक नियम लागू होता है, पहले जाओ पहले पाओ वाला नियम लागू होता है। अब कैसे, ये कैसे होता है, जैसे कि मान चलिए ये स्पोर्ट एडमिशन का डेट है 9 जनवरी, आज से स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आज 9 जनवरी है, एकदम से आप लोग एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार हो करके आप कॉलेज चले जाइए, जो भी कॉलेज आप चूज करना चाहते हैं उस कॉलेज चले जाइएगा। जो सबसे पहले जाएगा, 2 से 3 दिन का टाइम रहता है, जैसे कि 9 जनवरी हो गया, 10 हो गया, 11, 12, यानी कि 2 से 3 दिन का टाइम दिया रहता है। 2 से 3 दिन में जो पहुंचा तो पहुंचा, जो नहीं पहुंचा फिर उसका एडमिशन नहीं होता है। तो आपको करना क्या, ध्यान सुनिएगा, आप आज ही चले जाइएगा, 10 जनवरी के भरोसा मत रहिएगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, अगर आप बोले सर आज गए और कॉलेज जो है ना आज आवेदन नहीं लिया तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल जाना है, दिन में 2 बार 3 बार कॉलेज जाना है, ठीक है। देखिए जब थोड़ा ज्यादा जाइएगा तो जो एकदम से जिसके पास जाते हैं उसको सामने वाला को लगेगा कि नहीं ये बार बार आ रहा है, उसको थोड़ा आपके ऊपर दया आ जाएगा, उसको लगेगा इसका आवेदन ले लेते हैं, ये सारा कुछ कर दे। हालांकि आवेदन आपका लिया जाएगा, लेकिन अगर बार बार जाइएगा, कॉलेज के संपर्क में रहिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका एडमिशन होने का चांस ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। मैं जो आपको बताने के लिए सोच रहा हूं, क्लियर तो आपको ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, कि एकदम से क्या करना, 2-3 बार, क्या दिक्कत है, अपना गांव में तो होगा, अपना शहर में तो होगा, 2-3 बार चले जाना, क्या दिक्कत है, 2-3 बार जाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि सामने वाले को लगेगा कि नहीं बार बार एकदम से आ रहा है, ठीक है। और वहां पे मान से एक सीट खाली रहेगा, और हाँ सबसे पहले चले जाना, जैसे कि 9 जनवरी है तो आज ही चले जाना है। क्यों, अब ये भी रीजन बताते हैं, होता है क्या जानते हैं, जैसे कि आप गए, मान से कोई दूसरा चला गया 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को पता चला 2-3 स्टूडेंट चला गया, फिर है, अब उस कॉलेज वाला क्या करेगा, 9 जनवरी को ही उसका एडमिशन ले लेगा, 9 जनवरी को उसका एडमिशन ले लेगा, उसको दिमाग में आएगा कि अब लगता है स्टूडेंट नहीं आएगा, इसका एडमिशन ले लेते हैं, उसका एडमिशन ले लेगा, बस उसका सीट हो जाएगा फुल। फिर उसके बाद आप जाइएगा 10 तारीख को, पता चलेगा वो बोलेगा मेरा सीट फुल हो गया, मेरा सीट एकदम से भर गया है। तो इसलिए आपको क्या करना, आज ही चले जाना, यानी कि 9 जनवरी को ही चले जाना है। और बातचीत क्या जाएगा, ये वीडियो मुझे 2-3 दिन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा माइक खराब हो गया था, तो इसके कारण जो है ना वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट के पास चला जाए और सब लोग इस प्रोसेस को जान पाए, सब लोग देख पाए। अब कैसे इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपना अपना अलग अलग जिला में जाएगा। और हाँ, प्रयास करना है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन कराने का बेस्ट रहेगा। क्यों,
क्योंकि जब कॉलेज वाला एडमिशन लेता है ना तो वो प्रयास करता है कि उसी का डिस्ट्रिक्ट अगर स्टूडेंट रहता है ना तो पता चलता है कि वो जो है ना उस पर ज्यादा चांस उसका बनता है। इसलिए आप अपना अपना जो है ना डिस्ट्रिक्ट का जाइएगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। और तीसरा तरीका बताते हैं कि आपको खोजना है कि किस कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है। जैसे कि जब आप इसको देखने के लिए जाइएगा तो कुछ कॉलेज ऐसे में, जैसे कि हम यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर दिखेगा ये वाला कॉलेज अगर आपको दिख रहा होगा, मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है। क्योंकि हम मुजफ्फरपुर के बारे में स्टार्टिंग से बताया उसका कटअप कम जाता है। मुजफ्फरपुर में बात आर्ट्स या कॉमर्स में, सॉरी साइंस में जनरल वाले का 2 सीट खाली है। तो जो अब जनरल वाले हैं और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको क्या करना है, एकदम से अगर वो साइंस रखे हैं तो ये जो कॉलेज का नाम है ना एकदम से प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज एकदम से पढ़ाई है। अब वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके एकदम से आवेदन देना है। तो जहां पे ज्यादा सीट खाली है वहां पे आप आवेदन देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब प्रोसेस को अपनाते हैं आप यकीन मानिए कि कम नंबर वाले का भी एडमिशन हो जाता है। और स्पोर्ट एडमिशन का मतलब ही यही होता है कि ऑफलाइन एडमिशन है ना, जहां पे सीट खाली है आप आवेदन किए, आप गए वहां पे आवेदन स्वीकार किया और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। इसमें 3rd मेरिट लिस्ट 4th मेरिट लिस्ट आने का कोई इसमें झंझट नहीं होता, क्योंकि इसके बाद अब लिस्ट जारी नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा जो है ना सरकारी कॉलेज एकदम से भर जाएगा। अब उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट जारी होगा, ठीक है। तो मैंने उम्मीद किया कि इसको बढ़िया तरीके से स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है समझे कि नहीं समझे। मैंने प्रयास किया बढ़िया तरीके से समझाने का। स्पोर्ट एडमिशन ऑफलाइन एडमिशन होता है, आप जाइए जहां सीट खाली है, आपकी कैटेगरी में आपको जो सब्जेक्ट रखे उसमें अगर सीट खाली है वहां पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन जाकर के कॉलेज में जाके दीजिए। अगर वहां पे आवेदन स्वीकार हो गया, यानी कि आवेदन तो स्वीकार कर ही लेगा, अगर आपसे सबका कम नंबर आया जो भी वहां पे आवेदन किया तो आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा और आराम से सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसको पाने का मैंने कुछ लॉजिक भी बता दिया कि आप इस तरीका को अपनाइए। सबसे पहले आपको जाना, जितना जल्दी जाइएगा सबसे पहले उतना बेस्ट होगा, ठीक है। अब 2-3 दिन के चक्कर में नहीं रहना कि सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाते जाते पता चला वो सीट फुल हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, कम नंबर वाले को कैसे एडमिशन मिलेगा, आप इस बात को समझे होंगे। अगर वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बातचीत किया जाएगा अभी से लेकर जब तक आप टीचर नहीं बन जाते तब तक आपको पूरा गाइडेंस इस पे करवाया जाएगा कि अब इसके बाद क्या होगा। एडमिशन हो गया, क्लास कब से स्टार्ट होगा, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या है नहीं है, पूरा गाइडेंस किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बातचीत किया जाएगा। इस वीडियो को हम्बल रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में, ताकि सबको समझ में आए और सब लोग एडमिशन ले सके। ताकि क्या होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा तो फिर वो लेट से जाएगा तो फिर उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट और कैसे क्या है नहीं है उसको लेकर के। तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।